यहाँ भगवान शिव और एक गरीब भक्त की एक नई कहानी प्रस्तुत है। इस कथा का उद्देश्य भगवान शिव की कृपा, दया और उनके भक्तों के प्रति उनकी असीम प्रेम को दर्शाना है। यह कथा काल्पनिक है। भगवान शिव और गरीब ब्राह्मण की कथा प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव शिवपुर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास अत्यंत निर्धन था, लेकिन भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन प्रातः काल नदी में स्नान कर जंगल के मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करता था। हरिदास का परिवार बेहद कठिनाई से अपना जीवन यापन कर रहा था। उसके पास खेती के लिए जमीन भी नहीं थी। वह गांव में दूसरों के खेतों पर मजदूरी करता और अपनी पत्नी और 2 बच्चों का पेट पालता। हरिदास की भक्ति अद्भुत थी। चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, वह कभी भी भगवान शिव की पूजा करना नहीं भूलता। वह हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप करता और भगवान से प्रार्थना करता, हे महादेव, मुझे शक्ति दें कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। गांव के लोग अक्सर हरिदास का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, हरिदास, भगवान शिव तेरे लिए क्या करेंगे? तुम हमेशा उनकी पूजा करते हो, फिर भी तुम्हारी गरीबी दूर नहीं होती। हरिदास मुस्कुराकर उत्तर देता, महादेव मेरे साथ हैं, उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। एक परीक्षा की घड़ी। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई और लोगों के खेत सूख गए। गांव के लोग पलायन करने लगे, लेकिन हरिदास ने शिवपुर छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने कहा, यह गांव भगवान शिव का है, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हरिदास और उसका परिवार भूख से पीड़ित होने लगा। उसकी पत्नी ने उससे कहा, अब हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई है, हमें भी गांव छोड़कर किसी और स्थान पर चलना चाहिए। लेकिन हरिदास ने उत्तर दिया, मैंने भगवान शिव पर भरोसा किया है, वह हमारी सहायता अवश्य करेंगे, हमें धैर्य रखना चाहिए। भगवान शिव की परीक्षा। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ विराजमान थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, आपका भक्त हरिदास बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहा है, क्या आप उसकी सहायता नहीं करेंगे? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, हरिदास की भक्ति सच्ची है, लेकिन उसे परीक्षा देनी होगी। मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन उचित समय पर। गरीब किसान के वेश में भगवान शिव। एक दिन हरिदास जब जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा कि एक वृद्ध किसान वहां बैठा है। किसान बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। हरिदास ने उसे पानी पिलाया और पूछा, बाबा, आप यहाँ कैसे आए? वृद्ध किसान, जो वास्तव में भगवान शिव थे, ने उत्तर दिया, पुत्र, मैं भूखा हूं, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? हरिदास ने कहा, मेरे पास तो खुद कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जो भी कर सकता हूं वह करूंगा। हरिदास ने अपने झोले से एक सूखी रोटी निकाली और वह किसान को दे दी। किसान ने प्रसन्न होकर रोटी खाई और हरिदास को आशीर्वाद दिया। हरिदास का चमत्कारिक अनुभव। अगले दिन जब हरिदास अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक बैलगाड़ी खड़ी है। बैलगाड़ी में अनाज, कपड़े और सोने चांदी के बर्तन भरे हुए थे। हरिदास और उसका परिवार आश्चर्यचकित रह गया। हरिदास ने सोचा, यह सब भगवान शिव की कृपा है, उन्होंने हमारी प्रार्थना सुन ली। गांव के लोग भी यह चमत्कार देखकर हैरान थे। वे हरिदास के पास आए और बोले, तुम सही कहते थे, भगवान शिव सच में अपने भक्तों की सहायता करते हैं। गांव में नया शिव मंदिर। हरिदास ने भगवान शिव के आशीर्वाद से प्राप्त धन का उपयोग शिवपुर में एक भव्य मंदिर बनवाने के लिए किया। उसने पूरे गांव को शिव भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं।
चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, भगवान अपने भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं। यह कहानी विस्तार के लिए कई संवादों, घटनाओं और विवरणों को जोड़कर और विस्तृत की जा सकती है। यदि आप इसे और अधिक विस्तार से चाहें तो बताइए।